लोहारू से फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं। बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। लोहारू के बहल कस्बे से दरअसल ये यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई नेता इस यात्रा में मौजूद। तस्वीरें इस यात्रा की फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। जो बीजेपी तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। लोहारू से शुरू हुई बीजेपी की तिरंगा यात्रा। तो लोहारू के बहल कस्बे से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शुरू की यात्रा। बता दें कि इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई नेता भी मौजूद और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने यात्रा का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस यात्रा में मौजूद है। तस्वीरें आपको इसी बीच दिखा रहे हैं। लोहारू से शुभारंभ हुआ, लोहारू से शुरुआत हुई है बीजेपी की तिरंगा यात्रा की और इस मौके पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग भी इस वक्त मौजूद है। बहल कस्बे से इसकी शुरुआत हुई है। तो बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है लोहारू से। कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत और भी बीजेपी के नेता इसमें शामिल। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं इस बीजेपी तिरंगा यात्रा की। तो बहल कस्बे से दरअसल ये यात्रा शुरू हुई है और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी ये बात साफ कही गई है कि वो इसका विरोध फिलहाल नहीं करेंगे। और योगेंद्र यादव का भी बयान सामने आया था जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी की तरफ से जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है वो किसानों के विरोध में निकाली जा रही है। तो इसी तिरंगा यात्रा को लेकर के योगेंद्र यादव का भी बयान सामने आया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको लोहारू से बता रहे हैं जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल इस तिरंगा यात्रा में मौजूद है। उनके साथ बाकी भी बीजेपी के नेता शामिल हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए खुद जुड़ चुके हैं। ओपी धनखड़ जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है जनता टीवी पर। ये जो बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू की गई है, सबसे पहले इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे। धन्यवाद। जनता टीवी का आपका मैं धन्यवाद करता हूं। हमने 90 की 90 विधानसभाओं में 15 अगस्त तक ये तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया है, जो ट्रैक्टर पर भी होंगी, जो मोटरसाइकिलों पर भी होंगी, जो पैदल भी करेंगे, जो गाड़ियों पर भी होंगी। हर विधानसभा को अपना स्वरूप तय करना है। आज बल्लभगढ़ की तिरंगा यात्रा हुई और लोहारू की तिरंगा यात्रा हुई। लोहारू विधानसभा की तिरंगा यात्रा में मैं खुद हाजिर था जी। और हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा ध्वज लगाकर शहीदों के मान सम्मान में निकले। ये एक ऐसा पर्व है क्योंकि अगला जो वर्ष है अपना इस 15 अगस्त के बाद से वो आजादी का 75वां साल है जी। और ये शहीदों को, बलिदानियों को याद करने का पर्व है। इसी नाते से हमने ये शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा इसको नाम दिया है। हमारे एक एक गांव में से शहीद हैं, आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिए हुए लोग हैं। 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कारगिल का युद्ध, आतंकवाद से लड़ते हुए हमारे हर गांव में शहीदों के जो है प्रतिमाएं लगी हुई हैं। हर गांव बलिदान भूमि है। तो सब जब जहां से भी यात्रा निकलेगी, जिस भी विधानसभा की, सबसे पहले वहां के सभी शहीदों का सम्मान करके आएंगे उनके परिजनों के साथ। और उसके बाद किसी एक शहीद की प्रतिमा से, आज भगत सिंह की प्रतिमा से यात्रा शुरू हुई पहल में, और लोहारू में भी वहां पर जाकर शहीदों की मूर्तियों के पास जाके पूरी हो रही है। वंदे मातरम गीत के साथ शुरू करते हैं, राष्ट्रगान के साथ पूरा करते हैं और केवल तिरंगा ही तिरंगा लहरता है। और एक ही प्रकार के स्लोगन भी इसमें जो वही है, शहीदों के सम्मान में जो है आज हम मैदान में उतरे हैं और वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अपनी नई पीढ़ी में देशभक्ति का वो जज्बा उत्पन्न हो जो आजादी के समय था। इसी जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए
किसान और जवान इस यात्रा में उतरे हैं। जी ओपी धनखड़ जी, क्योंकि आपकी इस तिरंगा यात्रा को लेकर योगेंद्र यादव जो कि किसान नेता, उनका भी बयान सामने आया था और ऐसे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि बीजेपी की तरफ से जो तिरंगा यात्रा निकाली गई वो किसानों के विरोध में निकाली गई है। आप इस पर क्या कहेंगे? तिरंगा संपूर्ण देश का प्रतीक है और तिरंगा आज उठाए हुए, आज आप अगर चित्र दिखाएंगे तो हजारों हजार ट्रैक्टर पर किसान आया है। इसलिए योगेंद्र जी की बात तो कहीं इसके आसे पास उतर ही नहीं सकती। तिरंगा सबका है, तिरंगा भारत का है, तिरंगा भारत की आन और बान और शान है और भारत के हर नागरिक को, गरीब से गरीब आखिरी आदमी को भी तिरंगा उठाने का हक है और इसलिए हर आदमी तिरंगे के लिए अपने बलिदान तक तैयार रहता है। तो इसलिए उसको राजनीति की दृष्टि से देखना तिरंगा यात्रा को, ये योगेंद्र यादव की छोटी मानसिकता है। जो हर मानसिकता में राजनीति ढूंढते हैं, ये ऐसे लोगों की मानसिकता है जी। इसलिए इस प्रकार की छोटी मानसिकता के लिए सबने उनको कोसना चाहिए। तिरंगा देश का प्रतीक है, तिरंगा भारत का प्रतीक है, तिरंगा राष्ट्रीयता का प्रतीक है, तिरंगा स्वाभिमान का प्रतीक है, तिरंगा आजादी का प्रतीक है, तिरंगा संप्रभुता का प्रतीक है जी, भारत के गौरव का प्रतीक है और हर एक भारतीय के लिए है वो, हर भारतीय के लिए। 135 करोड़ की आबादी है तो सबके लिए है वो। आपने बिल्कुल सही कहा कि तिरंगा भारत का प्रतीक है नजरिए से और ये छोटी मानसिकता है, तंग मानसिकता है और इन लोगों को तंग मानसिकता से बाहर आना चाहिए। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की शान है तिरंगा झंडा और ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है आपके साथ, क्योंकि जेपी दलाल भी मौजूद थे, और कौन कौन नेता इसमें शामिल होने वाले या इस वक्त शामिल थे? देखिए, हर विधानसभा में निकलेगी तो सभी मंत्री अपनी विधानसभाओं में यात्रा में निकलने में लगेंगे, सांसद लगेंगे और जो भी पार्टी के नेता हैं वो लगेंगे। आज भी आसपास के विधानसभाओं के बहुत सारे नेता वहां पर मेरे साथ आए थे। शमशेर खरकड़ा आए थे महम से, शशि परमार आए थे तोशाम से, हमारे किसान मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुखविंदर मांडी उसमें आए थे, हमारे जिला अध्यक्ष शंकर धुप्पड़ आए थे, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह आए थे, प्रदेश सचिव सरोज सिहाग आई थी। बहुत सारे नेता उस समय उस यात्रा को शुरू कराने के लिए आए। जी शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ जी। तो तिरंगा यात्रा यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से शुरू की जा चुकी है और लोहारू से इसकी शुरुआत हुई। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे, ओम प्रकाश धनखड़ भी इसमें शामिल है।